गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी सी बायोलॉजी मेड इजी, क्योंकि बायोलॉजी समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। आई एम डॉक्टर प्रांजल जैन एंड आई विल बी हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी दैट विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 11th एग्जाम्स, बोर्ड्स एंड नीट एग्जाम। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि वो अनअवॉइडेबल है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने के लिए। So students, I will be using the book Truman Biology 2018 edition, which is considered to be the best for preparation of biology for your school exams as well as NEET. मैं पर्सनली ये बुक रेकमेंड करती हूँ क्योंकि इस बुक में बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स हैं और समझाने के लिए तो मैं हूँ ही। आई विल बी कवरिंग दिस बुक कीपिंग इन माइंड योर स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज नीट, क्योंकि अगर हमें कंसेप्ट पता होगा तो हम दोनों एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दे पाएंगे। माई वीडियोज़ विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड आई विल शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने 5 years पहले अपने प्रिपरेशन के टाइम यूज़ किए थे टू मेमोराइज। आई हैव माई इंस्टाग्राम चैनल एज बायोलॉजी जी, in which I will be sharing different question answer sessions and different tips and tricks, so you can also follow me there. Now we'll be starting with the second chapter, biological classification. Biological classification is the scientific procedure of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the groups in a hierarchy of categories. Now next we'll see what is the need for classification. A proper system of classification is a must because of the following reasons. First, it is not possible to study every organism. If we group the organisms, if we classify the organisms into different groups, then by studying one or two organisms of a group gives us sufficient information about the features of the group. Without any system of classification, organisms cannot be identified. It would be very difficult to identify the organisms. All types of organisms do not occur in one locality. एक ही locality में सारे type के organisms नहीं मिलते हैं, तो इससे classification ज़रूरी होता है. The organisms of past cannot be studied without a proper system of classification. Classification helps in knowing the relationships among different groups of organisms. Then, on the basis of relationship and simplicity or complexity found in the members, various taxa, evolutionary tendencies can be known. इसमें ये कहा है कि सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की रिलेशनशिप अगर हमें पता होगी, उसके बेसिस पे एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज जो हैं वो ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप में कितने इवॉल्व किए हैं वो हम पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासीफाई करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, टू अरेंज द स्पीशीज़ इन वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, टू इवॉल्व अ नेचुरल और phylogenetic system which should indicate origin and evolution of species, helping in easy identification of organisms. मतलब सबसे पहले तो कि हम आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करेंगे जितनी भी पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं उनको. फिर स्पीशीज़ को हमें अरेंज करना है वेरियस कैटेगरीज में. किस बेसिस पे? उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. नेक्स्ट, एक नेचुरल या फाइलोजेनेटिक सिस्टम हम बनाएंगे जो क्या इंडिकेट करेगा? ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़. नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. नाउ वी हैव 3 main types of classification that are artificial, natural and phylogenetic. Artificial, natural and phylogenetic. Now first we'll see artificial system of classification. It uses one or more morphological characters. Artificial system में morphological characters use होते थे. आर्टिफिशियल सिस्टम में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ होते थे. एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, इनाइमा एंड एनाइमा. इनाइमा मीन्स विद रेड ब्लड एंड एनाइमा मीन्स विदाउट रेड ब्लड. अब एरिस्टोटल ने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट भी एनिमल्स को क्लासीफाई करा. वो कैसे? एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल. एक्वेटिक फिश और व्हेल, टेरेस्ट्रियल जैसे कि रेप्टाइल, कैटल जो कि ज़मीन पे होते हैं. एक्वेटिक मतलब जो पानी में है. एरियल मीन्स जो उड़ते हैं, बर्ड्स, बैट. नेक्स्ट, फर्स्ट तो हमने देखा एरिस्टोटल. नेक्स्ट है प्लिनी द एल्डर. यूज आर्टिफिशियल सिस्टम फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब इसने क्या डिवाइड करा? लैंड, एयर और वाटर में. लैंड, एयर और वाटर में. ये जो नेम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. इसके क्लासिफिकेशन आते हैं कि किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया. एरिस्टोटल, प्लिनी. प्लिनी डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स इनटू फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट. एरिस्टोटल का तो था
एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल. प्लीनी का है फ्लाइट एंड नॉन फ्लाइट. Flight animals include bat, birds, and insects. Now, Linnaeus also put forward an artificial system of plant classification on the basis of numerical strength of sex organs into 24 classes like monandria, diandria, polyandria, didynamia, monotia, cryptogamia, etc. Now, artificial system के डिसएडवांटेजेस जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस, होमोलॉजी स्टडी नहीं करता है. सिस्टम एम्प्लॉयज वन और टू मॉर्फोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल ट्रेट्स विच हैव नो बियरिंग ऑन द एक्चुअल स्टेटस ऑफ टैक्सा. Characters picked up for artificial system show progressive, retrogressive and or parallel evolution. Therefore, they do not reflect any natural relationship. Now, organisms do not show a clear-cut evolutionary line. In some, they may be more advanced than their relatives, while in others, they may be primitive. Next, organisms of different affinities get arranged in the same group, like birds, bats, and insects in flight animals, or cacti, euphorbia, and halophytes among the succulent plants. Linnaeus Monoandria includes both dicot and monocot, while his didynamia has both labiati as well as the gymnosperm. These characteristics are important, these drawbacks are important, and they may be asked in the question paper, so make a note of it. Next, we have the natural system of classification. It takes into consideration comparable study of a number of characters so as to bring out natural similarities and dissimilarities. It employs those characters which are relatively constant. This is a plus point here. These include morphological characters, anatomical characters, cytological characters, physiology, ontogeny or development, reproduction, cytochemistry and biochemistry, experimental taxonomy, etc. और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं किस में? मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एक ग्रुप में पता लगाने के लिए, और कंपेयर करेंगे किसको? डिफरेंसेस को. फॉर एग्जाम्पल, मैमल्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ मैमे, हेयर, विविपैरी, 4-chamber hat, denucleated erythrocytes and warm blood nature. Birds possess wings, feather, pneumatic bones, ovipary, 4-chamber heart, nucleated erythrocytes and warm blooded nature. Similarly, fish do not possess limbs but fins. Their body is covered with scales. तो डिफरेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जान ली जिससे कि कंपैरिजन हो सके. ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पॉसिबल है. नाउ here are given the advantages of natural classification over any artificial system. So these points are important, like actual study होती है every organism की, comparative study होती है, affinities on the basis of number of characteristics होती है. ये natural relationships को निकालते हैं among organisms. It places only related organisms in a group. जैसे artificial में birds भी रख दिए थे और bats भी, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाला गया है. द सिस्टम प्रिवेंट्स कमिंग टुगेदर ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही अनरिलेटेड हैं वो एक ग्रुप में नहीं आते इसमें. द सिस्टम इंडिकेट्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड द ऑरिजिन ऑफ डिफरेंट टैक्सा. नाउ वी हैव द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, here are some differences, so you can go through them. These are the same as we have studied earlier. Now, phylogenetic system of classification. It is based on evolutionary concept from Darwin's book on the origin of species by means of natural selection, the preservation of favored races in the struggle for life in 1859. This name of the book can come in the multiple choice. First phylogenetic system was proposed by Engler and Prandtl. These names are also important. Darwin, Engler and Prandtl. और इनकी क्या ट्रीटाइज थी? Die Naturlichen Pflanzen Familien. This name is very, very important. It comes in MCQ. They arrange flowering plants according to increasing complexity of their floral morphology. They considered absence of perianth or presence of one whorl of perianth, unisexual flowers, and anemophily primitive to flowers with two whorls. This you will study later on. Monocots were considered primitive to dicots, means this system was more acceptable. However, achlamydious and monoclamidious conditions can develop through retrogressive evolution from dichlamydious condition. Now here are some differences between natural and phylogenetic system
Natural system, this system is based on the resemblance and difference among organisms. There is little role of fossils. It is more practicable. Phylogenetic system, based on possible evolution of different traits. Fossil play a vital role in elucidation of evolutionary relationships, and it is less practicable. Now these are some terms. The main is the difference between cytotaxonomy and the chemotaxonomy. This you can go through it. What is cytotaxonomy and what is chemotaxonomy? Cytotaxonomy क्या होती है? It is based on comparative cytological studies. And chemotaxonomy on the chemical constituents. देन साइटोटैक्सोनॉमी में क्या है, हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल के कंपैरेटिव फीचर्स हम स्टडी करते हैं, और कीमोटैक्सोनॉमी में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी स्टडी होती है. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. ये क्या होती है? इट इवैल्यूएट्स रिजेंबल्स एंड डिफरेंसेस और प्रिमिटिव एंड एडवांसमेंट थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी. ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में 3 टाइप के हम सिंबल्स देते थे, प्लस माइनस एंड डेल्टा and theta, sorry, plus minus and theta. Theta is data not available. Next is cladistic taxonomy. इसमें different steps बनाते हैं. मतलब cladistic taxonomy में क्या होता है? Each evolutionary step produces a branching. All the members of a branch would possess the derived character. It will be absent below the branch point. Next we have the systems of classification. First is the two kingdom classification. It was given by Linnaeus. कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम थे और किसने दिए? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. और वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कौन कौन से थे? किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. प्लांटे में कौन कौन आते थे? प्लांट्स. और एनिमेलिया में कौन कौन आते थे? एनिमल्स. किंगडम प्लांटे में जो प्लांट्स आते थे वो कैसे डिस्टिंग्विश होते थे? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, occurrence of inorganic crystals in the cells, presence of central vacuole in the cell, absorption of inorganic nutrients, well-defined growing points with unlimited growth, absence of excretory organs, sense organs, and nervous system, ability to manufacture food due to presence of chlorophyll, reserve food as starch, occurrence of branches and less definite shape, absence of locomotion, absence of muscular tissue, presence of external organs, slow response to external stimuli. अब एनिमेलिया में क्या क्या होते थे? ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, जैसे कि सेल वॉल एब्सेंट होगी, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल नहीं होंगे, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा, इनजेस्टेड दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मतलब कि ऑटोट्रोफिक नहीं होगा. ऑटोट्रोफिक मतलब जो अपना खुद बनाते हैं खाना, होलोजोइक मतलब इंजेक्शन करते हैं वो. वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट, बाहर से लेते हैं खाना. वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स एब्सेंट होते हैं, ग्रोथ लिमिटेड होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. फूड अपने अंदर नहीं बना सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है, वहाँ पे क्या था? स्टार्च. इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, डेफिनेट शेप होती है, लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं और क्विक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई पे. अब इनके क्या ड्रॉबैक्स थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के? कि पहले फॉर्म जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बने थे वो ना तो प्लांट थे ना एनिमल थे, तो इन दोनों में कहाँ आएंगे वो? फिर जो फंजाई होते हैं वो स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव डिटेल्स में प्लांट से अलग होते हैं. फिर लोअर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते प्लांट और एनिमल में, मतलब कि हम उन्हें उनमें डिफरेंस नहीं बता सकते कि प्लांट एनिमल कौन है, इनमें से कौन सा प्लांट है कौन सा एनिमल है. जैसे यूग्लिना जो होता है वो होलोफिटिक और सैप्रोबिक न्यूट्रिशन दोनों होता है इसमें, मतलब मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन. स्पंजेस जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, फिक्स्ड भी होते हैं और इरेगुलर इन आउटलाइन होते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स. यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं लाइक क्लेमाइडोमोनास, ये मोटाइल होती है, रेगुलर शेप होती है इसकी, डेफिनेट ग्रोथ होती है और फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनिल्स होते हैं. जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फंजाई का एक ग्रुप है और वॉल लेस, सेल वॉल नहीं होती उसमें वेजिटेटिव फेज में, जबकि न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है. और सेल वॉल कब बना लेते हैं? जब रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं. स्लाइम मोल्ड्स कैन नीदर बी प्लेस्ड इन फंजाई नॉर इन प्लांट्स. दिस ग्रुप इज पॉपुलरली कॉल्ड एनिमल ग्रुप विच इज स्टडीड बाय माइकोलॉजिस्ट. जो फंजाई की स्टडी करते हैं वो माइकोलॉजिस्ट होते हैं. अब ऐसे ही जैसे कि जो लाइकेन होते हैं
वो एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंगस का, तो कोई प्लांट कैरेक्टर भी नहीं होता, ना कोई एनिमल कैरेक्टर होता है, ये कहाँ आएंगे। अब जो वायरस होते हैं उनकी वॉल्यूम भी होती है डेफिनेट। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनकी वॉल्यूम रेंज ये होती है। वाइल एवरेज यूकैरियोटिक सेल हैज़ वॉल्यूम बिटवीन 1000 to 10,000 माइक्रोमीटर क्यूब। ऑल ऑफ देम कैन नॉट अकर इन अ सिंगल किंगडम। साइज में बहुत डिफरेंस है। अब जो प्रोकैरियोट होते हैं सिंगल कंपार्टमेंट और सिंगल एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स ओनली कवरिंग ऑफ दैट एनक्लोजेस द होल सेल। एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वहीं पे ऐसा कुछ मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते ना प्रोकैरियोट्स में। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड एज ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ ऐसे ही पड़ा है। यूकैरियोट्स में 2 एनवेलप या 2 कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर चेंबर वाइल न्यूक्लियर एनवेलप, यही जैसे जो बताया। यूनिसेल्युलर एल्गी के जो ग्रुप्स हैं यूग्लिनॉइड्स, डायटम और डाइनोफ्लैजिलेट और प्रोटोजोआ शो सफिशिएंट डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस। नाउ अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया लीनियस का। अब 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया था। इसमें क्या एक और किंगडम ऐड कर दिया गया, प्रोटिस्टा। तो अब 3 हो गए, प्लांटे, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। इसमें क्या रखे गए, फंजाई और मल्टी सेल्यूलर एल्गी। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ये किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। इसमें क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवीजन हुआ, मोनेरा, माइकोटा, ये बनाया गया एक नया किंगडम। अब इसमें क्या है कि 4 किंगडम हो गए टोटल हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इन दिस सिस्टम फंजाई कंटिन्यू टू रिमेन विद प्लांटे। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विटेकर 1969। कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या आते हैं, क्या क्या किंगडम हैं और किस किस ने दिए हैं, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस बेसिस पे ये किंगडम के डिवीजन हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफी, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी और इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी। फोटो ऑटोट्रॉफी जो होती है वो होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, और जो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। फोटो ऑटो ट्रॉफी, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से। तो लाइट के प्रेजेंस में जो अपना फूड खुद बना लेते हैं दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होलोफिटिक न्यूट्रिशन। और इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी मतलब इंजेशन, मतलब बाहर से फूड अपनी बॉडी में लेना, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी है, ये इंजेस्टिव सी हेट्रोट्रॉफी, अब जो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी है वो सैप्रोबायोटिक होती है, मतलब सैप्रोफिटिक होती है। 3 हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफी, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफी और एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफी। विटेकर के 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। ये 3 पॉइंट थे। नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। दिस डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, कभी कभी यही पूरा पूछ देते हैं कि इसमें से क्या मिसिंग है, कंप्लीट करो, ये गायब कर देगा या ये हटा देगा कि बताओ यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। तो यू कैन गो थ्रू दिस डायग्राम। नेक्स्ट, in the upcoming videos we will be studying about the differences between some kingdom, like difference between Monera and Protista, and in the further videos we will be studying each kingdom in detail. Students, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग videos and press the bell icon so that you never miss any update. Happy reading. Thank you. Bye.